नागपुर में साइबर अपराधियों ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर धमकी देकर 68 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। मामला 12 दिसंबर का है, जब सेवानिवृत्त अधिकारी के मोबाइल पर अलग अलग नंबरों से वीडियो कॉल आने लगे। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई एटीएस का अधिकारी बताते हुए बात की। आरोपी ने दावा किया कि मुंबई में हुए लाल किला बम धमाके के मामले में कश्मीर से कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधियों ने यह भी कहा कि गिरफ्तार आतंकियों के पास कुछ एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, जो कथित तौर पर सेवानिवृत्त अधिकारी से जुड़े हुए हैं। इसी बहाने उन्होंने मुंबई एटीएस के नाम से एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी भेज दिया। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किए जाने की धमकी दी गई। गिरफ्तारी से बचने का झांसा देकर आरोपियों ने पैसे की मांग की। डर और दबाव में आकर सेवानिवृत्त अधिकारी ने अलग अलग बैंकों से कुल 68 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित अधिकारी ने मामले की शिकायत साइबर पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने ठगी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। त्यांच्याकडे प्रॉपर्टीची चौकशी करायची आहे असं दाखवून त्यांच्याकडे जे पैसे आहेत एफडी किंवा त्यांनी सोन्यावर गोल्ड लोन काढून किंवा बाकी लोन काढून त्यांना पैसे भरायला लावले। जवळपास 66 लाख रुपये त्यांनी भरले आणि परत त्यांना जे पैसे रिटर्न येण्यात असं वाटायला लागलं। त्यावेळेला त्यांना कळालं की बाबा आपल्यासोबत फ्रॉड झालेला आहे आणि त्यांनी येऊन पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली। ऍक्च्युअली डिजिटल अरेस्टचा प्रकार नसतो। माझं जनतेला आव्हान आहे की बाबा असल्या कुठल्याही गोष्टीत तुम्ही बळी पडू नका आणि ज्या वेळेला तुम्हाला असं काय वाटेल तर तुमच्या परिवाराला, नजीकच्या लोकांना आणि लोकल पोलीस स्टेशनला तात्काळ खबर करा, हे माझं आव्हान आहे।